जी, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्कृत का महत्वपूर्ण करने वाले हैं, जो कि मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इस 30 ठो ऑब्जेक्टिव के कर लेते हैं तो 20 से 25 ठो ऑब्जेक्टिव पेपर में ही सीधे आ जाएगा। समझिए, किताब का क्वेश्चन प्लस ग्रामर में दोनों मिलाकर लाया हूँ। तो भाई साहब इस 30 ऑब्जेक्टिव को छोड़िए मत, 30 प्रश्न जल्दी याद कर लो, वरना हाथ से निकल जाएगा एक बार तो बहुत दिक्कत करेगा। और ये परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, इसका बहुत बहुत संभावना है कि पेपर में आ जाए। तो आप इसे गारंटी याद रखिए, क्योंकि एक बार हाथ से ये वीडियो चला गया तो फिर बाद में दिक्कत होगा। इसीलिए आप क्या करिए, इस 30 ठो ऑब्जेक्टिव को एक मिनान से देखिए। खाली आप हमें 10 मिनट दे दीजिए, अब बस आप इसे याद करके इसे रट मारिए, सुबह शाम रोज देखिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होने वाला है। तो आइए टाइम वेस्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर इसी तरह आप चाहते हैं हर विषय का वीडियो पाने के लिए, तो आप लोग क्या करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, और कमेंट करके हमें बताइएगा आपका 30 में कितना मार्क्स आया। इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इतना ये सीधे डायरेक्ट फाइनल परीक्षा में आने वाला सवाल है। तो आइए हम बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले का क्वेश्चन ही मोस्ट वीवीआई सवाल है। व्याकरण भी लाया हूँ, किताब का भी क्वेश्चन लाया हूँ। अ प्लस ई से कौन सा वर्ण बनता है? तो याद रखिएगा, ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। यदि यदि प्लस अप से किस संधि का उदाहरण है? देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो ये भी याद रखिएगा, स्वर संधि का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? 3 नंबर सवाल। तो याद रखिएगा, काली बाली। अगला सवाल क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, 2026 के पेपर में लगा लीजिए। अपवर्ग तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है? वीवीआई सवाल है, तो याद रखिएगा, हो जाएगा मानसा व्याकरण अधिनियम। वर्णम वृद्ध का सम्मत पद कौन सा होगा? तो 5 के राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा सी। अभी तक 5 में आपका कितना है मार्क्स सोच लीजिए, क्योंकि अब किताब का क्वेश्चन शुरू होने वाला है। व्याकरण 5 ठो था, इंपोर्टेंट था। लेकिन अगला सवाल लगा लीजिए, 2026 में पूछेगा ही पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में हुआ था। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? जब लोग संस्कार चैप्टर पढ़े होंगे तो याद रखिएगा, स्वर्णम है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है क्वेश्चन आने के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? माने ये संसार किसके द्वारा चलता है? तो याद रखिएगा, परमात्मा मतलब ईश्वर द्वारा चलता है। अगला क्वेश्चन वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल परीक्षा में आने वाला है। शास्त्र किसके लिए काव्यर्थ और अकाव्यर्थ की विधि करता है? इतना वीवीआई सवाल है कि पेपर में डायरेक्ट आएगा। तो याद रखिएगा, हो जाएगा मानव के लिए। अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट 2026 के पेपर में आएगा। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहते हैं। ये सवाल देख लीजिए कितना इंपोर्टेंट है, मैं अब बताऊंगा नहीं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसे याद रखिएगा कोनो हाल पे। पटना का इतिहास कितना बरस पुराना है? तो याद रखिएगा, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कूटनीमित काव्य के कवि कौन है? कूटनीमित काव्य के कवि कौन है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, दामोदर गुप्त। तो यहाँ पर आकर फाइनल 12 ठो ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। अभी बचा है 18 ठो ऑब्जेक्टिव। पूरा वीडियो अंत तक देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ सभी का सभी क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो 13 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, यूनान का राजदूत कौन था? तो याद रखिएगा, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज था। राजशेखर की रचना कौन सी है?
तो राजशेखर की रचना याद रखिएगा काव्य मीमांसा है। VVI सवाल है। अगला क्वेश्चन, कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? 15 के राइट आंसर याद रखिएगा। कमोदी महोत्सव शरद ऋतु में ठंडा के दिन में मचाया जाता है, मनाया जाता है। स्वर्णम पात्र से किसका मुंह ढका है? तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, सत्य का मुख ढका है। अगला 17 नंबर VVI सवाल है, पटना का हमेशा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसे याद रखिएगा। पटना हमेशा आग बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कह दिए थे? तो याद रखिएगा यह भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी थी। तर्क संदित गृह अग्नित किस आलसी का युक्ति है? तो याद रखिएगा यह आलसी द्वितीय की है। अगला क्वेश्चन, मधुराव विजयांका किनकी रचना है? तो याद रखिएगा मधुराव विजयांका गंडक देवी की है। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? VVI सवाल है। 20 के राइट आंसर याद रखिएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा सी, कवियों और शास्त्रों द्वारा। और 9 ऑब्जेक्टिव है, पूरा वीडियो देख कर जाइए। अगला 21 नंबर, हम सब ने भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? तो भारतवर्ष के प्रति हम सबों को, याद रखिएगा क्वेश्चन VVI सवाल है, क्या होना चाहिए? देशभक्ति होना चाहिए। स्वयं पूर्वक संस्कार का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा गृह से जीवन में प्रवेश करना। मतलब जब पढ़ाई लिखा कर यहाँ पर आ गए हैं तो अब आपको ब्याह शादी करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा मिर्जा से होती है। शास्त्रकार पाठ के शैली है, आखिर शास्त्रकार पाठ की शैली कैसी है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा प्रश्नोत्तम। अगला सवाल देखिए VVI सवाल है, अशांति के निवारण के का उपाय किस पाठ में बताया गया है? तो याद रखिएगा ये विश्व अशांति में बताया गया है। तब यहाँ पर आकर हम लोग का 25 ठो ऑब्जेक्टिव का हुआ, समाप्त हो गया। और 5 ठो ऑब्जेक्टिव है, आप लोग क्या करिए याद रखिएगा, जो कि सीधे पेपर में आने वाला है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इस वीडियो को छोड़कर मत जाइए। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जल्दी लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताइएगा कितना मार्क्स हुआ, और शेयर भी करना है। तो आइए हम बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन VVI, कर्ण से दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से है? तो याद रखिएगा कर्ण भार रूपी से। हितो उपदेश के रचनाकार कौन है? VVI इतना सवाल है जो कि पेपर में आने वाला है, तो याद रखिएगा नारायण पंडित। अगला सवाल VVI 2026 के पेपर में पूछेगा, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो याद रखिएगा मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल मंत्र 10 है। अगला, स्वामी दयानंद किस राज्य के में जन्म हुआ था? जो स्वामी दयानंद जी थे उनका किस राज्य में जन्म हुआ था? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा गुजरात में हुआ था। अगला, राम परवेश राम के छात्र अध्ययन तप्ती उपदेश किसने दिए थे? तो याद रखिएगा उनका ये उपदेश दिए थे गुरु जी ने। किसने दिए थे? तो गुरु जी ने दिए थे। तो यहाँ पर आकर फाइनली हम लोग का क्या हुआ? 30 ठो ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। अब आपका बारी है, कितना 30 में ऑब्जेक्टिव आप सही कर लिए हैं। यदि मैं सही कर लिए हैं तो खुशी मनाइए और जश्न मनाइए, क्योंकि यहीं सीधे पेपर में आने वाला है यहीं से। चलिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।